तो वहीं सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार होने पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार पैकेज तैयार करेगी। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं जरूरतमंद परिवारों को 1000 रुपए की दूसरी किश्त जून के महीने में जारी की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव भी पारित किया कि केंद्र सरकार अन्य आयु वर्गों की तरह 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराए। बैठक में बताया गया कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 37 निजी और राजकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया। वहीं बैठक में अनलॉक को लेकर भी चर्चा की गई। तो इस गहलोत कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें ब्लैक फंगस शामिल रही। वहीं कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज पर भी चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो बच्चे इस कोरोना के कारण से अनाथ हो गए या जिसके दोनों माँ बाप चले गए या एक पहले चला गया एक बाद में चला गया, वो ऐसा होगा, तो उनको तात्कालिक राहत क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनकी बाधित नहीं हो, इसके बारे में, चाहे तात्कालिक आर्थिक सहायता के बारे में प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी एक इस तरीके का अच्छा सा पैकेज तैयार कीजिए, जिससे उन लोगों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनको किसी तरह की रहने की, खाने की, उनके पालन पोषण की, उनकी एजुकेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इनकी हम सब व्यवस्था करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशव्यापी टीकाकरण पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत करता हूं जिसमें माननीय न्यायालय ने केंद्र से अपने टीकाकरण नीति की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2021 तक टीकों की अनुमानित उपलब्धता का रोड मैप तैयार करने को कहा। पूरा देश केंद्र की टीकाकरण नीति को लेकर चिंतित है, क्योंकि लोगों का कीमती जीवन दांव पर लगा है। अब कोर्ट लोगों के बचाव में आया है और कहा है कि केंद्र की 18 से 44 साल के लिए पेड टीकाकरण की नीति प्रथम दृष्टया मनमानी और तर्कहीन है। हाईकोर्ट ने सरकार से अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करने के लिए कहा है और टीके की खुराक की कमी, ग्रामीण लोगों को टीकों तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं सहित खामियों की ओर इशारा किया। उम्मीद है केंद्र सरकार अब एक विस्तृत नीति तैयार करेगी और न्यायालय के साथ साथ भारत के लोगों को भी आश्वस्त करेगी कि वे टीकों की आवश्यक खरीद की योजना कैसे बनाते हैं। टीकों की खरीद और इस साल के अंत तक पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कैसे किया जाएगा।